बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं आज कैसी 100 इंडेक्स की और मार्केट की कैसी मूव रही और मार्केट अभी किस डायरेक्शन की तरफ जा रही है। आज प्री ओपन के साथ एक स्पाइक आया और ऑल द वे डाउन गई मार्केट और प्रॉफिट टेकिंग देखी गई थ्रू आउट द सेशन, और जहां पर आखिर में क्लोजिंग से पहले हमने कुछ रिकवरी देखी। मार्केट आज क्लोजिंग दी है 43,953 के ऊपर, और अगर अभी हम देखें तो तकरीबन 450 पॉइंट मार्केट ने ड्रैग कर लिए हैं, जो कि परसेंटेज में है 1%। वॉल्यूम की बात की जाए तो आज कंपैरेटिवली मार्केट के वॉल्यूम ज्यादा जनरेट हुए हैं लास्ट 3 सेशंस के मुकाबले में। तकरीबन 195 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए। ओपन मार्केट ने आज की थी 44,468 के ऊपर। आज इंटरडे जो लो बनाया मार्केट ने, तकरीबन 700 पॉइंट मार्केट नेगेटिव चली गई थी, 43,758 के ऊपर लो बनाया। लास्ट क्लोजिंग जो थी वो 44,470 के ऊपर थी, और आज का जो इंटरडे बेसिस पे मार्केट ने प्री ओपन के साथ ही जो हाई बनाया था वो 44,571 के ऊपर बनाया। इसके साथ हम देख लेते हैं आज टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर कौन से सेक्टर रहे। तो सेक्टर में सीमेंट सेक्टर ने तकरीबन 40 के करीब पॉइंट जोड़े, और सीमेंट सेक्टर की कुछ स्क्रैप्स के अंदर काफी अच्छी मूव रही, ऑल्दो वो कंटिन्यू नहीं रख सके अपने मोमेंटम को, लेकिन पॉजिटिविटी आज सीमेंट सेक्टर के अंदर रही। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी सीमेंट सेक्टर के अंदर कुछ पॉजिटिविटी थी। कुछ मूव आहिस्ता आहिस्ता सीमेंट सेक्टर और इंजीनियरिंग सेक्टर, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, उसके अंदर कुछ बनती हुई लग रही है। उसकी अभी कंफर्मेशन आना बाकी है। 2-3 दिन की मूव से हम उसके बुलिश रैली को आगे कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन जो क्रूड ऑयल कम हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, उसकी वजह से कुछ फायदा हमें सीमेंट सेक्टर और इंजीनियरिंग सेक्टर को दिख रहा है। तो एनीवेज आज सीमेंट सेक्टर, इंश्योरेंस और इंजीनियरिंग सेक्टर थे जिन्होंने पॉजिटिव पॉइंट्स जोड़े मार्केट में, लेकिन कमर्शियल बैंक्स एंड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, फर्टिलाइजर, ऑटोमोबाइल असेंबलर, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, फार्मास्यूटिकल, फूड और बाकी जो सेक्टर हैं उनमें से मैक्सिमम सेक्टर आज भी नेगेटिव रहे। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो उसने 2.8 जोड़े हैं। अगर हम कंपनीज की बात करें तो लकी सीमेंट, लकी कंपनी ने आज सबसे ज्यादा पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए हैं। AICL इंश्योरेंस में आता है। TRG ने तकरीबन 14 पॉइंट आज पॉजिटिव साइड जोड़े हैं। EFUG, ISL, INL ये दोनों इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर आते हैं। GHGL, PIOC सीमेंट के अंदर आ गया। MCB, ILP, PAKT, EPCL वगैरह ने पॉजिटिव पॉइंट जोड़े हैं। नेगेटिविटी की अगर बात करें तो HBL, एंग्रो, BHL, OGDC, FFC, UBL, हबको, PSO, पोल, PPL, MTL, सर्ल, BFL, NBP और मारी ऐसे 15 कंपनीज हैं जिन्होंने आज नेगेटिव पॉइंट जोड़े हैं। नाउ वी मूव टू अवर चार्ट एनालिसिस और देखते हैं चार्ट क्या कह रहे हैं। अगर हम सिंपली आज बात करें तो 2 दिन पहले जो मार्केट के अंदर काफी ज्यादा सेलिंग हुई थी, 5 अप्रैल को तकरीबन मार्केट से 750 पॉइंट गिराए थे, लेकिन वॉल्यूम अगर नीचे हम देखें तो उसे डाउन साइड को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। बिल्कुल वाइस वर्सा हमने कल के अंदर देखा कि मार्केट बहुत तेजी के साथ अपसाइड की तरफ मूव हुई और तकरीबन 44,400 के करीब इसने क्लोजिंग दी थी। तकरीबन 2% मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर देखी गई और 850 पॉइंट मार्केट ने जोड़े थे। लेकिन ये भी जो अपसाइड जो आई थी, ये भी कोई वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे उसे सपोर्ट नहीं कर रही थी। आज की अगर हम बात करें तो आज मार्केट ने तकरीबन 450 पॉइंट नेगेटिव जोड़े हैं, और आज कंपैरेटिवली लास्ट 3 सेशंस के मुकाबले में थोड़े ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। कुछ सेलिंग यहां पर आई है। अगर हम FIPI का डेटा देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट की तरफ से काफी अच्छी तगड़ी सेलिंग तकरीबन 11 मिलियन के करीब आज देखी गई है। बाकी अगर हम लोकल इन्वेस्टर्स की और लोकल जितने इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी बात करें तो उन सब ने आज एक्यूमुलेट किया है माल को। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें, जिसने भी बाइंग की, जिसने भी सेलिंग की, तो हमें ये दिखता है कि जो 2 दिन पहले जो सेलिंग हुई थी उसे वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहे थे। कल की जो बाउंस आया था उससे भी वॉल्यूम उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहे थे।
तो ये एक अभी भी मार्केट करेक्शन मोड के अंदर ही है। सो हम यही देख रहे हैं कि एक दो दिन नेगेटिव बनती है, फिर मार्केट एक दो दिन पॉजिटिव बनाती है, फिर एक दिन दो दिन नेगेटिविटी के अंदर आती है। तो मार्केट का फिलहाल अभी ट्रेंड क्या है उसे हम देख लेते हैं। थोड़ा थ्योरेटिकली थोड़ा सा आपको मैस लगेगा, लेकिन मैं इसे आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं। बेसिकली अगर हम वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे अगर पहले बात करें तो जब मार्केट अप साइड के ऊपर थी और मार्केट में पॉजिटिव साइड में जब मूव बनाने के बाद अपना जब ये टॉप लगा लिया था, तो टॉप लगाने के साथ ही मार्केट ने जो हमने सेलिंग देखी थी, मैंने ये रेड लाइन की जो वर्टिकल लाइंस हैं इसे हाईलाइट किया है। तो बेसिकली ये एक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर था कि जब मार्केट टॉप की तरफ थी तो वहां पर वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे सेल हुआ, फिर मार्केट थोड़ा डाउन साइड की तरफ आई और फिर जब वापस अप साइड की तरफ आई तो वॉल्यूमेट्रिक बेसिस के ऊपर प्रीवियस अगर आप डेज देखें जो वर्टिकुलर लाइंस है, इसके मुकाबले में जो प्रीवियस डेज के अंदर वॉल्यूम कम हो रहा था, लेकिन जैसी मार्केट अप साइड की तरफ मूव करती थी तो फौरन वहां से सेलिंग आई। इस दिन भी हमारे पास सेलिंग आई और फिर यहां पर भी सेलिंग आई। इसके बाद मार्केट ने एक अपना यहां पर बॉटम लगाया तो तकरीबन 42,700 के अराउंड में, और फिर मार्केट ने यहां से अगेन बाउंस लिया। बाउंस लेने के बाद जो प्रीवियस वाला मार्केट ने ये इस लो की फॉर्मेशन हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर, जहां से हमने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसी वाले एरिया को बनाया था जो कि था तकरीबन 45,500 के अराउंड में। जब मार्केट ने इस बॉटम को तोड़ा था तो हमने ये कहा था कि यहां से अगर किसी ने निकलना है तो वो 47,300 के अराउंड में अपना प्रॉफिट बुक कर ले, वन अदरवाइज अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो बहुत काफी लंबे टाइम से पहले होल्डिंग के अंदर आए हुए हैं, जिन्होंने नीचे के लेवल्स में एक्यूमुलेट किया हुआ है माल, तो वो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 45,500 और 600 के लेवल को बनाएंगे। वंस इट इज ब्रोकन, उसके बाद फिर जो भी बाउंस आएगा वो सेल ऑफ हो जाएगा, चूंकि मार्केट अपना इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर चुकी है। बुलिश जो स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट हो चुका है, अब मार्केट करेक्शन मोड के अंदर जाएगी। सो हमने ये देखा है कि जब अगेन यहां से अगर अभी हम बात करें वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे, तो यहां पर वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे मार्केट ऑल्दो बहुत बड़े वॉल्यूम नहीं थे, सुकड़ जाते हैं, स्पेशली जब मार्केट करेक्शन के अंदर जाती है। तो हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब यहां पर भी मार्केट गई थी तो वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे डिक्लाइनिंग साइड हो जाती है। जब मार्केट अपना टॉप लगाती है उसके बाद करेक्शन मोड के अंदर जाती है तो वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ना शुरू हो जाते हैं। यहां पर भी बिल्कुल इसी तरह हुआ है कि जब मार्केट ने अपना एक टॉप लगा लिया, उस टॉप लगाने के बाद से आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम सुकड़ गए हैं क्योंकि मार्केट अभी करेक्शन मोड के अंदर है। सो अब अगर हम यहाँ पे हम देखें तो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट वापस अपसाइड के ऊपर गई, फिर अपनी इसी जो प्रीवियसली एक मार्केट ने बॉटम लगाया हुआ था, या हमने एक लो स्विंग से हम कह दें, तो वहां से मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस ली। इसके बाद अगर हम देखें तो जब भी मार्केट अपनी रेजिस्टेंस के बाद जाती है तो यहाँ से वॉल्यूम बढ़ जाते हैं और वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे सेलिंग हुई है ऊपर के साइड पे। सो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन के फेज तो यहाँ पर ऑलरेडी पीछे गुजर चुका है। सो ये एक पॉइंट था जिसे हमने अपनी इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया है। अब हम इस लाइंस को हटा देते हैं ताकि नेक्स्ट जो हम बात रखें वो समझना हमारे लिए आसान हो जाए। अभी मार्केट क्या है कि जब मार्केट ने अपना प्रीवियस वाला स्ट्रक्चर को तोड़ा है तो हम ये देखते हैं कि जो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन जो यहां से बनी हुई आ रही है, जो रेड कलर की है, जब मार्केट ने इससे ब्रेक डाउन किया तो इसे पुल बैक लेने के बाद इसी ट्रेंड लाइन को जो पहले सपोर्ट का काम कर रही थी, इसी को बतौर रेजिस्टेंस के लिया। सो मार्केट ने अपना प्रीवियस वाला बुलिश एक स्ट्रक्चर तोड़ दिया। नाउ अब हम करंट की बात कर लेते हैं। अभी करंट की पोजीशन ये है कि मार्केट अभी, अब हम बात करते हैं कि मार्केट अभी किस पोजीशन के अंदर है। मार्केट की अगर अभी हम बात करें तो मार्केट अभी एक करेक्शन मोड के अंदर है। यहां से हाई लगा, मार्केट ने डिप ली, फिर अगेन एक और हाई लगा, लेकिन प्रीवियस वाले हाई से नीचे का यहां पर हाई लगा, नंबर 1। उसके बाद मार्केट ने एक और डिप ली, उसके बाद एक और मार्केट ने हाई बनाया, लेकिन यहां पर भी जो मार्केट ने हाई बनाया वो अपने प्रीवियस वाले हाई से नीचे का हाई बनाया। इट मींस कि मार्केट ने अभी फिलहाल दो लोअर हाईज की फॉर्मेशन कर ली है। एक ये लोअर हाई है और एक सेकंड ये लोअर हाई है।
अभी पोजीशन ये है कि मार्केट ने फिलहाल एक यहां पर जो बॉटम लगाया था वो है 42,700 के अराउंड में, और करंटली अभी फिलहाल अगर अभी हम देखें तो जो ये इस ट्रेंड लाइन मैंने एक और न्यू ड्रॉ की है, जो इस वाले लो और इस वाले लो के ज्वाइन के साथ हमने ज्वाइन किया, तो एग्जैक्टली यहां पर जो लो की फॉर्मेशन हुई थी, मार्केट ने यहां से सपोर्ट ली, पुल बैक दिया, और अगेन यहां पर भी जो नेगेटिविटी आई थी 5 अप्रैल को 750 पॉइंट मार्केट ने ड्रैग किए थे, अगेन इसी को बतौर सपोर्ट के मार्केट ने लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि मार्केट यहां पर अब करंट पोजीशन यह है कि मार्केट यहां पर अभी एक हायर लो की फॉर्मेशन मार्केट ने की है। वो किस तरह की है वो मैं आपको दिखाता हूं। अभी हम यहां पर देख लें तो मार्केट ने हायर लो की फॉर्मेशन इस तरह की है। मार्केट ने हायर लो की फॉर्मेशन इस तरह की कि जब यहां पर एक लो की फॉर्मेशन की है, तो अभी जो फिलहाल करंट पोजीशन है वो यहां पर ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट से मार्केट ने सपोर्ट ली, ऑल्दो वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे नहीं ली, लेकिन बहरहाल मार्केट ने सपोर्ट ली। तो जब यहां से एक लो फॉर्म हुआ, यहां से एक लो फॉर्म हुआ है, यहां पर एक लो फॉर्म हुआ, तो हम अभी देखते हैं कि प्रीवियसली जो पहला लो फॉर्म हो चुका है, मार्केट ने इससे एक हायर लो की फॉर्मेशन की है। लेकिन इसी के साथ ही मार्केट ने यहां पर भी एक लोअर हाई की फॉर्मेशन की है। वो किस तरीके से? वो इस तरीके से कि यहां पर अगर अभी हम देखें तो यहां पर हाई और इससे ये वाला जो हाई है अपने प्रीवियस वाले हाई से नीचे का हाई है। इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी एक बहुत तेज मूव बनाने के लिए अब आगे के लिए तैयार हो रही है। वो किसी भी साइड पर हो सकती है, वो अप साइड भी हो सकती है, वो डाउन साइड भी हो सकती है। हम पॉसिबिलिटीज और स्ट्रेटेजीज की अभी बात कर लेते हैं। स्ट्रेटेजी ये है कि अगर हम ये देखते हैं कि जब मार्केट अपना इस यहां पर आज की जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है, जो मार्केट ने अपना प्रीवियस वाला एक हाई बनाया हुआ था जो कि है तकरीबन 43,850 के अराउंड में, मार्केट ने आज इंटरडे बेसिस पे उसे टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद उससे थोड़ी ऊपर जाकर क्लोजिंग दी। यहां पर ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट है और यहां पर हॉरिजॉन्टल जो प्रीवियस वाला हाई था उसकी भी यहां पर सपोर्ट मौजूद है, जो डॉटेड लाइन की सूरत में हमें दिख रही है। तो अब ट्रेडिंग इस तरह की करेक्शन मार्केट के अंदर जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास मोमेंटम बेसिकली हमारे पास नहीं होता। चूंकि मार्केट एक करेक्शन मोड के अंदर होती है, तो जब भी एक रैली बनती है मार्केट में, वो हमेशा मोमेंटम बेस के ऊपर जब रैली बनती है तो हम एक स्टीव रैली एंजॉय करते हैं। ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर हमने मिसाल दी थी जब यहां पर करेक्शन मोड के अंदर कोई बाइंग सेलिंग तरीके से नहीं हो पाती, 2-3 दिन ऊपर होता है, फिर 3 दिन नीचे हो जाती है मार्केट। जब नीचे होती है हम समझते हैं बहुत नीचे जा रही है, जब ऊपर होती है तो हम समझते हैं बहुत ऊपर जा रही है। लेकिन बेसिकली मार्केट एक करेक्शन मोड के अंदर होती है तो उस वक्त एक मोमेंटम नहीं होता। और हमने यहां पर डिस्कस किया है कि जब यहां से मार्केट ने एक ब्रेकआउट सबमिट किया था सिमेट्रिकल ट्रायंगल का, तो एक मोमेंटम के साथ मार्केट के अंदर एक स्टीव रैली हमने एंजॉय की। यहां पर भी अभी इसी तरह की पोजीशन है कि यहां पर जो अब की लेवल्स हैं जो आपको देखने चाहिए कि अगर तो मार्केट ने अपने इस प्रीवियस वाले लो से इस ट्रेंड लाइन से नीचे जाकर के अगर मार्केट यहां से क्लोजिंग देती है तो इसका मतलब ये कि एक और न्यू लो की फॉर्मेशन हो रही है। तो अभी हमें फिलहाल साइड पे रहना चाहिए। ऑन अ फ्लिप साइड अगर यहीं से ही मार्केट ने अप साइड की तरफ मूव करना है और इससे ट्रेंड लाइन को ही और इस जो अभी फिलहाल जो एक लो की फॉर्मेशन हुई है इससे यहां से सपोर्ट लेनी है, तो हम यहां पे देख सकते हैं कि अगर मार्केट अप साइड की तरफ भी मूव होगी तो हमें इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस का सामना होगा। तो फिर यहां पर भी हमें सेल ऑन स्ट्रेंथ की ही पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए। मार्केट के साथ कि मार्केट की जो एक तेज रैली अगर हम एक्सपेक्ट करें कि वो कब हो सकती है उसकी हम बात करें तो मार्केट की एक स्टीव रैली उसी वक्त होगी जबकि मार्केट अपने इस प्रीवियस वाले जो लो था और जो यहां पर हाई बनाया था इससे ऊपर जाकर मार्केट सस्टेन करे 2 से 3 दिन, इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस को तोड़े और इससे ऊपर सस्टेन करे, तो फिर हम एक रैली आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यह हो गई बात हमारी एक ट्रेंड चैनल के हवाले से।
कुछ डायनामिक सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस की भी अगर बात कर ली जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। डायनामिक रेजिस्टेंस के अंदर जो मेन रेजिस्टेंस होती है वो अभी अगर हम बात करें जो एक मिड टर्म के चैनल की सूरत में होती है, वो EMA 50 की एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है। जो मिड टर्म के अंदर जो लोग ट्रेड करते हैं वो EMA 50 को बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं, और जो एक लॉन्ग टर्म के अंदर जो लोग ट्रेड करते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं बेसिकली, वो EMA 200 को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और उसके हिसाब से अपने ट्रेड प्लान करते हैं। शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अभी हम देखें तो मार्केट एक डाउनवर्ड चैनल के अंदर फिलहाल चली भी आ रही है, मोमेंटम अभी नहीं है। वॉल्यूम की हमने बात की, वो सुकड़ रहे हैं, तो साइडवेज और करेक्शन मोड है। इसी के साथ मार्केट अभी EMA 50 से नीचे ही ट्रेवल करती जा रही है। इट मींस कि ये EMA 50 ही अब मार्केट के लिए बतौर रेजिस्टेंस के बार बार काम करेगी जब तक कि मार्केट अपने प्रीवियस वाले हाई से ऊपर या एटलीस्ट अपनी इस ट्रेंड लाइन से अबव की क्लोजिंग ना सबमिट कर दे। इसी के हम अच्छा आज की अगर हम बात करें तो आज भी जो सेलिंग हुई है वो भले किसी ने भी की है, FIPI ने की है, लेकिन वो वॉल्यूमेट्रिक बेसिस के अंदर मार्केट नीचे की तरफ ड्रैग हुई है। इसी को हम डिस्कस कर लेते हैं ऑल शेयर इंडेक्स के अंदर भी। तो यहां पर भी जो हमने अभी वॉल्यूमेट्रिक बेसिस की बात की है, तो ऑल शेयर के अगर आप वॉल्यूम देखें तो जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली हुई थी अपर लेवल पे, तो अपने प्रीवियस वाले जो बुलिश वॉल्यूम्स थे उनसे ज्यादा के वॉल्यूम जनरेट हुआ। अब ये देखिए कि यहां पर कितने वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, तकरीबन कोई 1.125 बिलियन के, यानी 625 मिलियन के करीब के वॉल्यूम जनरेट हुए। तो बेसिकली यहां पर भी एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज ये पहले गुजर चुका है। हम पूरी मार्केट की बात करें, अब KC 100 इंडेक्स की नहीं बात करें, हम KC ऑल शेयर की बात कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन के ये 3 फेज पहले यहां पर गुजरे, फिर मार्केट ने जो डिप लेने के बाद अपसाइड की तो यहां पर वॉल्यूम ने अपसाइड को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जैसे ही एक और रेजिस्टेंस के पास मार्केट पहुंची तो हम यहां पर देखते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे सेल ऑफ हुआ, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। इसी के साथ जब मार्केट ने वापस से एक नीचे मूव किया, उसके बाद जब अपसाइड की तरफ यहां पर नीचे मूव कर रही थी मार्केट, और उसके बाद जैसे ही अपसाइड की तरफ, ये वही वाला दिन है जहां पर PM साहब ने हमारे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था। तो हमने यहां पर भी देखा कि यहां पर भी पिछले प्रीवियस वाले जो बुलिश वॉल्यूम थे उसके मुकाबले में ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए, डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर हुई है। यहां पर भी नीचे की तरफ से जब मार्केट आई अपसाइड की तरफ जा रही थी तो यहां पर वॉल्यूम नहीं थे, लेकिन जैसे ही अब आप देखें EMA 50 के करीब किसी ऑल शेयर आया तो हमने देखा कि यहां पर वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे अगेन सेल ऑफ हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि जब मार्केट एक अच्छी डिप ले लेती है तो डिप लेने के बाद उसके अंदर जो बाउंस आता है तो बाइंग ऑन डिप्स तो जरूर होती है, लेकिन फॉरन सेल ऑन स्ट्रेंथ इसलिए होती है क्योंकि मार्केट के अंदर अभी मोमेंटम कंटिन्यू नहीं है बुलिश रैली का, अपसाइड का। तो जैसे हम देखते हैं कि जैसे कोई नीचे बहुत ज्यादा डिप आ जाती है, फिर बाउंस आता है, लेकिन वो बाउंस को बतौर सेलिंग के यूज किया जा रहा है। और जैसे ही यहां पर भी हमने देखा कि जैसे अपने रेजिस्टेंस के पास मार्केट आई, प्रीवियस वाले वॉल्यूम जो बुलिश वॉल्यूम थे उससे ज्यादा के वॉल्यूम जनरेट हुए, सेल ऑफ हो गया। यहां पर भी हम देखें जैसे ही मार्केट ने डिप लिया था लास्ट मंडे को, उसके बाद से जैसे ही मार्केट ने अपसाइड की तरफ गया तो EMA 100 से मार्केट ने रेजिस्टेंस ली, और वॉल्यूम को अगर हम देखें तो प्रीवियस वाले जो बुलिश वॉल्यूम है उससे ज्यादा जनरेट हुए। इट मींस कि जैसे ही कोई पुल बैक आ रहा है तो फौरन सेल ऑफ हो रहा है। आज भी हम देखें यहां से जो मार्केट ने पुल बैक लिया था परसों कल, और आज भी जब मार्केट अपसाइड की तरफ गई लेकिन वो सस्टेन नहीं की और वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे अगेन सेल ऑफ हो गया। सो ये इंडिकेट कर रहा है कि, और इसका भी जो स्ट्रक्चर अभी हम देखें तो वो सेम KC ऑल शेयर और 100 इंडेक्स का शेयर का स्ट्रक्चर एक जैसा ही है, जो कि इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट ले रहा है, लेकिन ऊपर से रेजिस्टेंस भी नहीं टूट रही, और EMA 100 और EMA 50 से बिलो ही ट्रेड कर रहा है। दोनों की अगर हम बात करें तो KC ऑल शेयर का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा ज्यादा वीक है बनिस्बत KC 100 इंडेक्स के, चूंकि KC 100 इंडेक्स के अंदर 100 कंपनीज हैं और बाकी तमाम जितनी भी कंपनीज हैं, शेयर्स हैं, उन सब का जो है वो KC ऑल शेयर के अंदर आती हैं। इसका मतलब यह कि मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर तो वीक है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर स्क्रिप्ट और स्पेशली वो स्क्रिप्ट जो कि KC 100 इंडेक्स के अंदर शामिल हैं, उनके
कुछ स्क्रिप्ट ऐसे हैं जो मार्केट को अपवर्ड की तरफ ड्रैग कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें पूरी मार्केट की या एक मोमेंटम की, वो फिलहाल अभी बुलिश रैली अभी तक रेडी नहीं है। अब आप ये जरूर देखिएगा कि आगे के लिए जो ट्रेडिंग आपने करनी है वो आपने ये देखना है कि जिस वक्त अच्छा ये केसी ऑल शेयर और केसी 100 इंडेक्स को दोनों को साथ देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ये देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट हैं जो कि केसी ऑल शेयर के अंदर आते हैं, केसी 100 इंडेक्स के अंदर आते ही नहीं है, लेकिन उनके अंदर आपने अपनी पोजीशंस बनाई हुई हैं। तो अगर केसी ऑल शेयर का चार्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी होता है, लेकिन अगर केसी ऑल शेयर 100 इंडेक्स का स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन केसी ऑल शेयर का उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, और आपकी जो कंपनी है या आपके जो शेयर्स हैं वो केसी ऑल शेयर के अंदर आते हैं, तो आप अपनी ट्रेडिंग सिर्फ केसी 100 इंडेक्स को देखकर अपनी ट्रेडिंग प्लान नहीं कर सकते अपने उन स्क्रिप्ट के अंदर जो कि ऑलरेडी इंक्लूड हैं केसी ऑल शेयर के, न कि केसी 100 इंडेक्स के अंदर। इसकी बात की जाए तो अब EMA 200 बहुत करीब आ गई है। प्रीवियसली भी केसी ऑल शेयर ने भी यहां से ही सपोर्ट ली थी, अभी भी अपने केसी ऑल शेयर 200 मूविंग एवरेज के काफी करीब है, लेकिन बिलो है 50 की। मोमेंटम अब साइड का उस वक्त आएगा जबकि केसी ऑल शेयर स्पेशली EMA 50 से अबव और अपनी ये ट्रेंड लाइन जिस तरह आप देखें यहां से भी एक हाई की फॉर्मेशन हुई, नीचे वाला एक और हाई बना, लेकिन लोअर हाई बना, एक और हाई बना, लोअर हाई बना। यहां पर भी अब ये हो रहा है कि हायर लो और लोअर हाई की फॉर्मेशन हो रही है, और आहिस्ता आहिस्ता अब इसका मुंह बहुत तंग होता जा रहा है। तंग होने का मतलब ये होता है कि मार्केट अब अपना डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए रेडी होने वाली है कि इसने अपवर्ड जाना है, और अपवर्ड जाकर अपने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस जैसे ही करना है तो फिर हम देखेंगे कि एक तेज स्टीव रैली हम अपसाइड देखेंगे। वाइस वर्सा फ्लिप साइड पे अगर ये अपनी जो स्टैंड लाइन की सपोर्ट नहीं लेती, यहां से मार्केट अपसाइड की तरफ जाती है, अगेन अगर रेजिस्टेंस हमें फील होती है, जबकि ये 50 भी इसी के करीब की आ जाएगी जो कि 30,850 के करीब का एरिया, और फिर वापस से नीचे की तरफ ड्रैग होती है, तो अगर यहां से सपोर्ट लेती है तो भी आप मेंटेन रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन वंस इट इज ब्रोकन और ये वाली अपनी जो प्रीवियस वाला जो लो है उसको सस्टेन नहीं करती, मार्केट नीचे की तरफ आती है, तो इट मींस होगा, इसका मतलब ये होगा कि मार्केट अब इस लो से नीचे का एक लो लगाने के लिए तैयार है। ये अभी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसके अंदर मार्केट अपना एक स्ट्रक्चर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर रही है। जब तक मार्केट अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं करती उस वक्त तक किसी एक तरफ की रैली हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और जैसे ही यहां पर हम देखेंगे कोई स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, वो अपसाइड का है या वो डाउन साइड का है, एक और न्यू लो की तरफ का है या एक न्यू हाई की तरफ का है, वो उसी वक्त होगा जबकि हम ये देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता यहां पर मार्केट एक बहुत नैरो रेंज के अंदर जाना शुरू हो जाएगी, साइडवेज के अंदर, और उसी के साथ वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता और भी कम हो सकते हैं। जिस तरह आप यहां पर देखें, यहां पर बिल्कुल ना होने के बराबर वॉल्यूम, और बिल्कुल इंटरडे बेसिस पे आप देखेंगे कि मूव ही नहीं हो पा रही है, ना ऊपर जा रही है मार्केट ना नीचे जा रही है, और उसी के साथ जैसे ही ये नैरो रेंज खत्म होगी तो हम देखेंगे कि वापस से वॉल्यूम अप साइड की तरफ अगेन बढ़ना शुरू हो जाएंगे, चाहे वो डाउन साइड की मूव हो चाहे वो अप साइड की मूव हो। होपफुली ये आज की वीडियो भी आप तमाम दोस्तों को आपकी जो ट्रेडिंग है, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस हैं, उसके अंदर काफी मुमिद और मुआमिन साबित होगी। जो दोस्त नए हैं और वो सब्सक्राइब करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप दोस्तों को वीडियो कैसे पसंद आई, अगर आप बताना चाहते हैं तो लाइक भी कर दीजिए, अपनी राय जरूर दीजिए कि आप क्या सोचते हैं कि क्या मार्केट अपसाइड की रैली रेडी हो रही है या मार्केट अभी रेंज बाउंड के अंदर रहेगी, या आपका ख्याल में मार्केट को एक और न्यू लो की फॉर्मेशन की तरफ मार्केट जा सकती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।